नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कामचोर कहानी पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि कहानी में हास्य व्यंग्य रूप में हमें बताया गया कि जब बच्चों को काम करने की आदत बचपन से नहीं डाली जाती है तो उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद ये सब चीज़ें अखड़ने लगती है। बड़ों को लगता है कि बच्चों को भी कुछ परिश्रम करना चाहिए, और जब उनसे एकाएक किसी कार्य को करने के लिए कह दिया जाए या सोचा जाए कि इनसे काम करवाया जाए तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि जो व्यक्ति कभी काम करा ही नहीं, अगर वो काम करेगा तो वह जो काम करना चाह रहा है उसकी जगह न जाने क्या कर बैठेगा। यही स्थिति हमने कामचोर कहानी में देखी। बच्चों ने दरी झाड़ने के कार्य को जिस तरह से किया उससे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब वो दूसरा काम प्रारंभ कर रहे हैं, पेड़ों में पानी देने का। तो आइए पढ़ते हैं। अब सब आंगन से भी निकाले गए तय हुआ पेड़ों में पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले और भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलासी ले भागे। अब सब बच्चों को पता है कि काम के बदले तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह के प्रलोभन में वे सभी जो है हर काम को करने के लिए एकजुट होकर के तैयार हैं कि हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। पेड़ों में पानी देने की बारी आई तो घर में इतनी बाल्टियाँ तो नहीं थी कि हर बच्चा बाल्टी ले ले। तो किसी ने बाल्टी ले ली, किसी ने लोटा, तसले, भगोने, पतीलियाँ, यहाँ तक कि जो रसोई के डोंगे, कटोरे, जिसके जो हाथ लगा वो वही बर्तन लेकर के पेड़ों में पानी सींचने के लिए तैयार हो गया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजा जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। अब जब एक नल के ऊपर इतने सारे बच्चे अपने अपने बर्तन लेकर के वहाँ से पानी भरने का प्रयास करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी। इसकी कल्पना भी बड़ी अजीब सी लगती है कि एक नल और इतने बच्चे और सबको पानी की ज़रूरत है। तो जो होना था वही हुआ। नल का पानी किसी के बर्तन में नहीं गिरा, एक बूंद भी नहीं आया। और बाल्टी के ऊपर पतीला गिर रहा है, भगोने गिर रहे हैं, भगोने पे डोंगे गिर रहे हैं, और उसके बाद धक्का मुक्की, और फिर कोई कोहनी से मार रहा है, कोई एक दूसरे को बर्तन से ही पीटने लगते हैं। ये सारा नज़ारा देख करके जो बच्चों के बड़े भाई बहन, मौसी, फूफी आदि थे उनको भेजा गया कि इनको संभालें, और उन्होंने उन लोगों को लताड़ा। और ऐसा करने से जो बच्चों की फौज है वो पीठ दिखा गई, मतलब वो वहाँ से भाग खड़े हुए। इस ठिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। देखिए, उन बच्चों ने जो काम करने का प्रयास किया उसको तो किया नहीं उन्होंने, उल्टे स्वयं गंदे हो गए कि उनको नहलाने का काम और बढ़ गया, और घर के जो नौकर थे वो उनको नहलाने में पर्याप्त नहीं रहे। उनको नहलाने के लिए बाहर से भी जो नौकर है उनकी व्यवस्था करनी पड़ी। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बच्चे पहले घर की सफाई, उसके बाद पेड़ों में पानी देना, दोनों ही कार्यों में उनको असफलता मिली। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, ये काम हमारे बस की बात नहीं तो कोई बात नहीं, हम और कोई कार्य कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कार्य तलाशा अपने लिए, जो मुर्गियां हैं उनको बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब बच्चों को ये नहीं पता कि मुर्गियों को किस तरह से पकड़ करके और दड़बे में बंद किया जाए। वे उनको हाँकने लगे तो मुर्गियां तो आखिर जानवर ठहरी। वे कूद फांद करने लगी और इसी
कूद फांद के दौरान 2 मुर्गियां जो थी वो खीर के जो बर्तन थे उनका ऊपर कूद पड़ी और सारा नुकसान कर दिया। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। मुर्गियों को दड़बे में बंद करना है और उन लोगों ने जो कार्य किया उससे ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पहले खीर में गिरी मुर्गियां, उसके बाद जो पता लगा कि खीर जो है वो उसके प्याले तो खाली हो गए और सारी खीर जो है दीदी का जो कामदानी का दुपट्टा है और उनके ताजे जो सिर धो रखा था उन्होंने, सारी उसके ऊपर लग गई है। मुर्गा अम्मा का जो खुला पानदान था उसमें कूद पड़ा और कत्थे में अपने पंजों को सानने के बाद उन पंजों से वह दौड़ता हुआ अम्मा के सफ़ेद जो दुपट्टा था उसके ऊपर छापे मारता हुआ निकल गया। कहने का मतलब एक काम सुधारने के चक्कर में 10 काम बिगड़ते ही चले गए। तो ऐसी स्थितियां भी बड़ी हास्यास्पद होती हैं। धन्यवाद।